सौतेली माँ। ये कहानी है विद्या नाम की एक गरीब लड़की की जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से पीड़ित है। अरे ओ कलमुही, सुबह से बर्तन पड़े हैं, दिखाई नहीं देते क्या? अंधी हो गई है? ये साफ कौन करेगा, तेरा बाप या तेरी माँ? 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 मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकरानी हो, नौकरानी। मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, मेरा लाडला नरेश। सालों बाद आज पढ़ाई पूरी करके लौट रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चला, उसकी मनपसंद चीजें भी तो बनानी है। काम चोर कहीं की। ऐसा कहकर शारदा चली गई। बेटी विद्या, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो तेरी परवरिश करने की खातिर मैंने दूसरी शादी की बेटा। मुझे क्या पता था कि ये सौतेलापन तेरी ऐसी हालत कर देगा। मैं जानता हूँ, मैंने तेरी माँ से शादी जब की थी तब मुझे शराब की लत लग गई थी। इसलिए तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे दादा ने तुम्हारे माँ के हिस्से की जमीन उसे तुम्हारे नाम कर दिया। और एक यही वजह है जिसके लिए तुम्हें शारदा इस घर में रख रही है, वरना आज तुम यहाँ भी ना होती। शारदा तुम्हारी जमीन को हड़पना चाहती है। बापू, आप चिंता मत कीजिए। माँ तो मुझे छोड़कर गई, पर मुझे आपकी जरूरत है। जमीन जाती है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यही चाहती हूँ कि माँ शारदा मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाए, बस। तभी अचानक शहर से शारदा का लड़का नरेश आ जाता है और आवाज देता है, विद्या, विद्या, देखो मैं आ गया। भैया कैसे हो? आपके बिन हर एक दिन सुना था, हर राखी सुनी थी। अरे पगली, चिंता क्यों करती है? अब आ गया हूँ ना मैं। विद्या को नरेश के गले लगा देखकर शारदा आग बबूला हो गई। वो मन में ही बोलती है, मेरा बेटा इतने दिन बाद आया है, मुझे नहीं पुकारा और इस करमजली को गले लगाया। अभी बताती हूँ। अरे नरेश, ये क्या? इस भिखारन को क्या गले लगा रहा है? आ इधर आ मेरे लाल, तरस गई हूँ तुझे देखने। ये तो नौकरानी है हमारी। ये क्या माँ? वो मेरी बहन है। अच्छा, वो सब छोड़, जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैंने तेरा मनपसंद का गाजर का हलवा बनाया है, खाना लगाती हूँ। चल चल जल्दी अंदर। नरेश के घर के अंदर जाते ही शारदा अपना सौतेला रूप धारण कर लेती है। कलमुही, आते ही मेरे बेटे पर जादू कर दिया। अपनी माँ को तो खा बैठी, अब क्या मेरे बेटे को खाना चाहती हो? चुड़ैल कहीं की, खबरदार मेरे बेटे से ज्यादा लगाव किया तो। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? फिर मुझे ही ये सजा क्यों? क्या मेरी ये गलती है कि सौतेली होकर भी माँ का प्यार चाहती हूँ? सौतेला होकर भी मैं भाई का प्यार चाहती हूँ। मैंने तो कभी उनको सौतेला नहीं माना, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों? अरे माँ, दीदी कहाँ है? अरे इतने दिनों तो बाद आया हूँ मैं, साथ में खाना खाएंगे। एक काम करो, दीदी को आवाज दो। बेटा नरेश, कितनी बार बोला है, वो तेरी बहन नहीं है। चुपचाप खाना खा ले। देखो, सीधी बात है, जब तक दीदी नहीं आएगी मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ये क्या बचपना है नरेश? अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? देखो माँ, अगर बात सही हो तब तो मानूं, गलत बात हरगिज नहीं मानूंगा। अच्छा बाबा, बुलाती हूँ। खाने पर गुस्सा मत निकाल, जिद्दी का जिद्दी ही रहेगा। अरे भाई, जल्दी बुलाओ दीदी को, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे ओ महारानी, चल, मेरे बेटे ने तुझे खाने पर बुलाया है, आके खा ले मुफ्त की रोटियाँ। विद्या अपने आंसू पोंछकर नरेश की खातिर घर के अंदर आती है। क्या जमाना आ गया है, आज तो भिखारी भी साथ बैठकर खाएंगे। विद्या शारदा का कहा सुन लेती है। नरेश को बुरा न लगे इसलिए चेहरे पर झूठी हंसी लाकर नरेश के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दूसरे दिन नरेश अपने गांव के दोस्तों को मिलने चला जाता है। शारदा दौड़कर विद्या के पास आती है और अपना गुस्सा निकालने के लिए डंडे से पिटाई शुरू करती है। माँ, माँ मत मारो, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। खबरदार, मुझे माँ कहा तो। बहुत शौक है ना खाना खाने का, तो अब मार भी खा। अरे बस करो, अब उसे मार डालोगी क्या? तुम चुप करो। इसकी माँ के जीते जी ही उसकी दौलत हड़प कर इसकी माँ के साथ इसे भी मार देते तो आज वो जमीन हमारी होती। अरे
ये क्या कह रही हो तुम? इसकी माँ तो बीमारी से मर गई और ये बीमारी मेरे लिए छोड़ गई। देख विद्या, चुपचाप वो जमीन तेरे भाई के नाम कर दे, वरना मैं तुझे तब तक मारती रहूंगी जब तक तू तैयार नहीं होती। माँ, मुझे सचमुच नहीं पता। मैंने तो वो जमीन भी अब तक नहीं देखी। देखी नहीं तो जा और अपने दादा से पता करवा। इनकी सारी बातें नरेश ने सुन ली। अच्छा, तो ये कारण है जिसकी वजह से माँ दीदी को इतनी तकलीफ देती है। कुछ करना होगा। दूसरे ही दिन सुबह जल्दी उठकर उस जमीन का पता लगाता है और विद्या के दादा से जाकर मिलता है। नमस्ते दादाजी, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं विद्या का भाई हूँ। कौन विद्या? दादाजी, आपकी पोती। मैं किशन जी की दूसरी बीवी का लड़का हूँ। क्या उसका नाम विद्या है? वो शराबी किशन मेरी बेटी के गुजर जाने के बाद न जाने मेरी पोती को कहाँ लेकर चला गया। उसी के इंतजार में आज तक जिंदा हूँ मैं बेटा। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। ये करोड़ों लाखों की मालकिन विद्या ही है, वरना इस जहां में मेरा है ही कौन। कहाँ है मेरी पोती? ले चलो मुझे बेटा, ले चलो। दादाजी, विद्या बड़े ही संकट में है। मुझे तो सगे भाई से बढ़कर प्यार करती है, पर सौतेली माँ के प्यार में तड़प रही है। मुझे ले चलो बेटा, मेरी आंखें तरस रही हैं। दादाजी, आप आएंगे? मैं ले चलूंगा आपको, लेकिन एक शर्त होगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, जमीन, जो चाहे मांग लो, मैं सब दे दूंगा बेटा। ये सब मेरी दीदी के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बस मैं ये चाहता हूँ दादाजी कि आप दीदी को वहाँ से ले जाएं और जाते जाते मेरी माँ को सबक सिखाएं। बस यही मेरी विनती है आपसे। नरेश और दादा मिलकर एक योजना बनाते हैं। नकली सोने से भरी हुई एक थैली जाकर शारदा के घर में डाल देते हैं। नकली जेवर को असली समझकर शारदा अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैं तो माला माल हो गई। हाय हाय, इतने सारे गहने, कोई देख ले, इसके पहले छुपा देती हूँ। दूसरे दिन पंचायत लेकर एक आदमी किशन और शारदा के पास आया। पंचायत माई बाप लोग, वो रात में जो चोर था वो इसी घर में आया था। वो इसी घर में है। दादा 5 गांव के मुखिया होते हैं। उनको देखकर किशन पहचान जाता है। इसके पहले किशन कुछ कहे, दादा बोलते हैं, तलाशी लो इस घर की, सोना यहीं कहीं होगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तभी पंचायत का एक आदमी घर में से नकली जेवर ढूंढ लाता है। अरे पंचायत माई बाप, ये तो सारे गहने नकली है। एक ही गहना असली है, बाकी सबका सब नकली है। इसी ने कहीं रखा होगा। देखो शारदा, जब तक तुम असली सोना नहीं दे देती हो, तब तक तुम्हारे इस घर पर पंचायत का कब्जा रहेगा। हाँ, और तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकाल जाने का फैसला दिया जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, ये गहने तो कोई और मेरे घर में डाल गया। वो सब हमें नहीं पता, तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा बस। पर हम जाएंगे कहाँ? ये घर बड़ी मेहनत से हमने बनवाया है। हम रास्ते पर आ जाएंगे। जब खुद पर बनाई तो बुरा लगा, दुख हुआ ना। और आप विद्या की जमीन के पीछे पड़ी हैं जो उसने अभी तक देखी भी नहीं है। आज हमारा घर गया, हम रास्ते पर आ गए, पर विद्या को सब कुछ मिल गया। उसके दादाजी, उसकी जमीन जायदाद, सब कुछ यही। भगवान का फैसला है, वो तुम्हें प्यार करती है और तुम उससे नफरत करती रही। मतलब? मैं कुछ भी नहीं समझी। मतलब ये कि यही हैं विद्या के दादाजी। मैंने इनको ढूंढ निकाला और ये सब मेरी और दादाजी की ही योजना थी, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। दादा को देखकर ही विद्या दौड़कर दादा के गले लगती है। आज बरसों बाद मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम्हारा वनवास खत्म। पर दादा, माँ। देखा माँ, इतना सब मिलकर भी वो तुम्हारी फिक्र करती है। बेटी विद्या, मुझे माफ करो। आओ बेटा, मेरे गले मिलो। शारदा के मुंह से बेटी सुनकर विद्या की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं, जिसे सुनने के लिए वो बरसों तरसी थी। वो जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है। विद्या के दादाजी विद्या को अपने घर लेकर जाते हैं। इस तरह उसका जीवन बदल जाता है।